अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। आज की क्लास में हम सेक्शन 2.2 का आगाज़ करेंगे। सेक्शन 2.2 क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू एंड द रियल लाइन। सेक्शन 2.1 हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, उसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू एंड द रियल लाइन क्या होता है। फ्रॉम द डाइकोटोमी प्रॉपर्टी 2.1.53, ये जो हमने प्रीवियस सेक्शन में थ्योरम 2.1.5 का थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था, उसमें हमें ये प्रॉपर्टी गिवन थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उसमें हमें क्या बताया था कि अगर ए जो है वो बिलोंग कर रहा हो आर से तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं। ए जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर हमारे पास ए पॉजिटिव हो सकता है, या फिर ए जो है ये नेगेटिव हो सकता है। तीन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो सकती हैं अगर ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को हम देखें कि ए जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है। ये तीन जो है कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। एब्सोल्यूट वैल्यू के मुताबिक अगर हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को देखें, अगर ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो पीछे दो कंडीशंस बचती हैं, या फिर ए पॉजिटिव होगा या फिर ए नेगेटिव होगा। लेकिन हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका काम ये है कि उसने नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देना है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि देन एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर ए एंड नेगेटिव ए इज पॉजिटिव। तो इनमें से अगर हमारे पास ए होगा, ए तो पहले ही पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव ए होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको भी पॉजिटिव कर देगा। The absolute value of a not equals to 0 is defined to be positive one of these two numbers। वो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर हमारे पास a नॉट इक्वल्स टू 0 है तो पीछे दो केसेस बचते हैं, या फिर a पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो उसको भी पॉजिटिव कर देगा। बी द पॉजिटिव वन ऑफ दीज टू नंबर्स। दोनों नंबर में से जो एक नंबर नेगेटिव है उसको भी ये पॉजिटिव कर देगा। अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब ये तीन कंडीशंस डिफाइन की हैं कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हम 0 की देख रहे हैं तो वो 0 आएगी, ए की तो सेम एज इट इज़ ए रहेगी। अगर नेगेटिव ए है तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको भी पॉजिटिव कर देगा। इन्होंने बताया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए। अब हमारे पास कोई रियल नंबर ए है, इसकी अब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय ए मॉड। इसको मॉड ऑफ ए से डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को। और डिफाइन कैसे करते हैं? अब ये सारी तीन लाइंस को इन्होंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिनोट तो ए मोड से करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं? ए मोड डिफाइंड बाय की नोटेशन होती है। कैसे डिफाइन करते हैं कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रियल लाइन पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि रियल लाइन में हमारे पास 0, इधर जब 0 से बड़ी वाली वैल्यू होंगी तो सारी हमारे पास क्या होंगी? पॉजिटिव। और 0 से अगर यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यूज़ को देखें तो नेगेटिव वैल्यूज़ में a लेस देन 0 होगा। मींस कि अगर 0 से वैल्यू लेस होंगी तो वो नेगेटिव होंगी, 0 से ग्रेटर होंगी तो वो पॉजिटिव होंगी। इसी तरह हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में डिफाइन है कि अगर a है वो पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव होगा? जब a ग्रेटर देन 0 होगा। 0 कब होगा? इफ़ a इक्वल्स टू 0। नेगेटिव ए कब होगा? ए लेस देन 0। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमारे पास तीन कंडीशन होल्ड करती हैं कि अगर ए पॉजिटिव वैल्यू कब होगी? जब ए ग्रेटर देन 0 होगा। 0 कब होगा? जब हमारे पास ए इक्वल्स टू 0 होगा। नेगेटिव कब हो? नेगेटिव ऑफ ए कब होगा? जब ए लेस देन 0 होगा। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव ए आई तो हमने लिखना ए लेस देन 0 है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है कि जो मोड है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। वो नेगेटिव ए को तो पॉजिटिव कर देगा, लेकिन हम लिखेंगे यही कि ए लेस देन 0 था, क्योंकि था तो हमारे पास नेगेटिव ना, लेकिन हमारे पास जो एब्सोल्यूट था, जो मोड था, उसने साइन को पॉजिटिव कर दिया। था वो नेगेटिव, इसीलिए साइन हमेशा नेगेटिव वैल्यू के लिए ए लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पे ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट वैल्यू में कि साइन अगर हमारे पास नेगेटिव ए है तो उसके लिए हम यूज़ ए लेस देन 0 करेंगे। जो मोड है वो इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। ये कंडीशन को अब हम नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। सेक्शन 2.2 एब्सोल्यूट वैल्यू एंड द रियल लाइन। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर की अगर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी हो तो इसको इस तरह डिनोट करते हैं, और हमारे पास तीन वैल्यूज़ होती हैं। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव वैल्यू, जब ए 0 के इक्वल होगा तो 0 आंसर आएगा, जब ए लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम मोड ऑफ 5 फाइंड करें,
अब हमें पता है 5 पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। हमें पता है कि अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे मोड ऑफ 5 था तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 5। अब यहाँ पे -8 है, मोड की प्रॉपर्टी है मोड नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 8। और यहाँ पे मोड ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अब जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए देखेंगे तो आंसर मोड ऑफ ए का आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी मोड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आंसर या फिर हमेशा 0 के इक्वल आएगा या फिर आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा मोड ऑफ ए के लिए। इसीलिए ये कंडीशन बताई है कि मोड ऑफ ए हमेशा या फिर ग्रेटर होगा 0 से या फिर 0 के इक्वल होगा जब ए बिलोंग कर रहा होगा आर के। एंड मोड ऑफ ए इक्वल्स टू 0, और 0 कब होगा, जब ए जो है वो 0 के इक्वल होगा। और अब ये यहाँ पे 3 कंडीशंस बताई हैं कि एक फर्स्ट हमारे पास नोट किया है कि हमें आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू का हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि 0 कब होगा, जब ए जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। और थर्ड कंडीशन क्या बताई हुई है कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो मोड उसको पॉजिटिव कर देगा। ये थी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन। अब हम इसके रिलेटेड थ्योरम को सॉल्व करते हैं। थ्योरम 2.2 को सॉल्व करते हैं। इसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, मोड ऑफ ए बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे जो दोनों नंबर्स हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं, और हमें पता है कि रियल नंबर्स के लिए 3 कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। अब हमने तीनों को इन पे सेपरेट अप्लाई करना है, और जो भी केसेस बनते हैं उनके लिए इसको सेटिस्फाई करना है कि मोड ऑफ ए बी इसके इक्वल होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी के। चलें इसका प्रूफ देखते हैं। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे पास अगर दोनों 0 होंगे, इफ़ आइदर ए और बी 0, या फिर ए या बी अगर 0 आ गया तो आंसर हमेशा 0 के इक्वल आ जाएगा। देयर आर 4 केसेस। एक तो 0 वाला केस बनता है, उसके अलावा 4 और केसेस बनते हैं जब एक दफ़ा दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, और तब हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। एक दफ़ा एक ग्रेटर दूसरा लेस, और एक दफ़ा एक लेस और एक ग्रेटर। इस तरह इन्होंने यहाँ पे 2 प्रूफ केसेस तो सॉल्व करके बता दिए हैं। टोटल इसके 5 केसेस हैं, इनको हम डिटेल से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास की थ्योरम है, ए बी मोड इक्वल्स टू ए मोड बी मोड। अब ए बी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो 3 केसेस बनते हैं रियल नंबर के लिए, जब 0 होगा, ग्रेटर होगा और लेस होगा। एक दफ़ा हमने दोनों ग्रेटर ले लेने हैं, एक दफ़ा दोनों लेस ले लेने हैं, एक दफ़ा 0 ले लेने हैं। 3 केस बन गए, और एक दफ़ा एक ग्रेटर एक लेस और एक लेस और एक ग्रेटर। इस तरह हमारे पास टोटल 5 केसेस बन जाते हैं। इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। केस 1, सबसे पहले लेट 1 और बोथ। अब वहाँ पे कहा था ना कि आइदर 1 और बोथ, एक अगर 0 होगा तो भी इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा, अगर दोनों जो हैं वो 0 होंगे तब भी इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आएगा। लेट 1 और बोथ ए बी 0, अगर एक या फिर दोनों 0 के इक्वल हैं तो इनका प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल आएगा। ए इक्वल्स टू 0, हमें बताया कि 0 का मोड किसके इक्वल होता है। उन्होंने बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। ए 0 होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। ए इक्वल्स टू 0 या बी इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, ए हमारे पास 0 है, बी भी हमारे पास 0 है। ए 0 का मोड हमें पता है, 0 का मोड किसके इक्वल होता है, 0 के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का मोड आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास 0 के इक्वल होता है। इस तरह जो फर्स्ट कंडीशन है, जब दोनों हमारे पास 0 होंगे या फिर एक आइदर वन ऑफ देम इज़ 0, तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। ए मोड ए बी का मोड इक्वल्स टू ए मोड बी मोड 0 इक्वल्स टू 0। इसीलिए केस 1 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि अगर एक या फिर दोनों 0 होगा तो आंसर हमारे पास 0 आएगा दोनों साइड्स पे। इसीलिए केस 1 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देखते हैं केस 2 के लिए। अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होंगी, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन 0, देन ए बी का मोड इक्वल्स टू ए बी। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो आंसर भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अब हमारे पास क्या है, ए बी का मोड इक्वल्स टू ए का मोड और बी का मोड। जब हम ए बी का मोड देखेंगे तो वो ए बी के इक्वल आएगा, जब ए का मोड देखेंगे वो ए के इक्वल आएगा, और जब बी का मोड देखेंगे
वो बी के इक्वल आएगा। इस तरह सारी वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव आएंगी। तो अब हम कह सकते हैं कि ए बी का मोड इक्वल्स टू ए मोड बी मोड, और यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव हैं, इसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। ए का मोड भी ए के इक्वल है, बी का मोड भी बी के इक्वल है, ए बी का मोड ए बी के इक्वल है। इस तरह ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम मोड के अलावा देखें तो ए डॉट बी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं। इसीलिए जब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ग्रेटर देन 0 होंगी तो ए बी का मोड इक्वल्स टू ए मोड बी मोड आएगा, और ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देखते हैं केस 3, जब एक हमारे पास ग्रेटर होगी और एक लेस देन 0 होगा देन। अब जब ए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए देखेंगे तो ए के इक्वल आएगी। जब बी लेस देन 0 है, जब लेस देन 0 है तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। लेस देन 0 है क्योंकि नेगेटिव बी हमने पढ़ी हुई है एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन, कि अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो अगर लेस देन 0 है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे बी लेस देन 0 था तो हमने कह दिया कि माइनस मोड ऑफ माइनस बी आएगा। लेकिन जब हम माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी बी के इक्वल आएगी। अगर हम ए बी का प्रोडक्ट देखें तो वो लेस देन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि एक भी नेगेटिव वैल्यू आई, जब हम उसको दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। देखिए अब हमारे पास ए भी है ना, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ए बी का जो प्रोडक्ट है वो भी नेगेटिव आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ने इसको पॉजिटिव तो कर दिया, लेकिन हमारे पास इनइक्वालिटी लेस देन की आएगी। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि साइन नेगेटिव आएगा, लेकिन हमारे पास इनइक्वालिटी लेस देन की आएगी, और ये जो साइन है इसको एब्सोल्यूट जो है वो बाद में पॉजिटिव कर देगा। अब ये नेगेटिव बी का साइन जो है एब्सोल्यूट ने पॉजिटिव कर दिया, लेकिन इनइक्वालिटी हमेशा लेस देन 0 ही रहेगी। जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसीलिए हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट भी लेस देन 0 आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू बाद में इसको हमें क्या कर देगी, यहाँ पे नेगेटिव ए बी का मोड आ जाएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू इसको क्या कर देगी, पॉजिटिव कर देगी। जब एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से दोनों पॉजिटिव हो गए हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी होल्ड कर गई है कि ए बी का मोड इक्वल्स टू ए मोड बी मोड, क्योंकि जब बी की वैल्यू नेगेटिव थी मोड ने इसको पॉजिटिव कर दिया, तो यही इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई है। इसीलिए केस 3 भी होल्ड कर रहा है। देखें ए बी का मोड इक्वल्स टू ए मोड डॉट बी मोड है। बी अब यहाँ पे नेगेटिव है, मोड इसको पॉजिटिव कर देगा, तो आंसर हमारे पास फिर ए बी का मोड किसके इक्वल आएगा, ए मोड बी मोड। अब ये केस 4 देखते हैं जिसमें हमारे पास एक लेस है। केस 3 में एक ग्रेटर था और एक लेस था। केस 4 में एक हमारे पास लेस होगा और एक ग्रेटर होगा। लेट ए लेस देन 0। अब यहाँ पे ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, सेम वही है, बस यहाँ पे बी नेगेटिव था और यहाँ पे ए नेगेटिव है। लेट ए लेस देन 0 और बी ग्रेटर देन 0। जब ए लेस देन 0 है तो हमारे पास ए का मोड किसके इक्वल आएगा, जब ए लेस देन 0 है तो ए यहाँ पे नेगेटिव ए होगा। तो जब मोड ऑफ नेगेटिव ए हम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ए मोड ऑफ ए के, क्योंकि नेगेटिव साइन मोड एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पे ए लेस देन 0 था, जब ए लेस देन 0 है तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल है, नेगेटिव ए के। जब नेगेटिव ए का हम मोड फाइंड करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, पॉजिटिव ए के। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ए बी का मोड इक्वल्स टू ए मोड बी मोड, लेकिन यहाँ पे ए लेस देन 0 था, इसीलिए हमने ए की जगह क्या वैल्यू पुट की, नेगेटिव ऑफ ए। अब ये नेगेटिव साइन मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास इनइक्वालिटी फिर सेटिस्फाई हो जाएगी, ए बी का मोड इक्वल्स टू ए मोड बी मोड। इस तरह केस 4 भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम लास्ट केस 5 देखते हैं। केस 5 में जब दोनों हमारे पास लेस देन 0 होंगे, जब ए भी लेस देन 0 होगा बी भी लेस देन 0 होगा, ए लेस देन 0 किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ए के, और बी लेस देन 0 किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव बी के। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने कहा है कि ए बी ग्रेटर देन 0 है। अगर आंसर नेगेटिव आता तो हमने कहना था ए बी लेस देन 0 है। अब यहाँ पे इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो इसीलिए हमने कह दिया कि ए बी ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ए बी का मोड इक्वल्स टू ए मोड
और बी मोड, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब ए मोड, यहाँ पे ए की वैल्यू नेगेटिव ए है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव बी है। और इनको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, नेगेटिव ए का मोड, नेगेटिव बी का मोड, और नेगेटिव मोड इसको पॉजिटिव कर देगा, ए बी का मोड और बी का मोड। यहाँ पे सारा काम इनइक्वालिटीज़ का है, हमने ये बताना है कि कहाँ पे कौन सी इनइक्वालिटी यूज़ होगी। जब लेस देन ज़ीरो होगा तो हमेशा नेगेटिव ए के इक्वल आएगा, लेकिन बाद में उसको मोड जो है उसको जो एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से जो नेगेटिव साइन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह हमारे पास केस 5 के लिए भी इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। ये था हमारे पास थ्योरम 2.2 का ए पार्ट, जिसमें हमने ए बी का मोड इक्वल्स टू ए मोड बी मोड प्रूव करना था। इसके हमारे पास 5 केसेस थे। फर्स्ट केस में हमने 0 के इक्वल आ गए दोनों साइड पे और इनइक्वालिटी होल्ड हो गई। सेकंड केस में हमने दोनों पॉजिटिव लिए, एक में हमने दोनों नेगेटिव लिए, एक में हमने लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 लिया, और एक में हमने ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 लिया। इस तरह हमने ए पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमने प्रूव करना है कि एब्सोल्यूट का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए जो है यहाँ पे पॉजिटिव है और इक्वल है, तो हमारे पास क्या इनइक्वालिटी बनेगी, ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी, हमेशा ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ये हमने डेफिनेशन के नीचे जो कंडीशंस थी उनमें पढ़ा था कि जब मोड ऑफ ए होगा, इसका मतलब है कि ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे मोड ऑफ ए का स्क्वायर है, तो इसीलिए हमने लिख दिया कि ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वी है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर को अगर हम देखें, अब ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हमने ए स्क्वायर को देखा, ए स्क्वायर यहाँ पे हमने अब यहाँ पे राइट हैंड साइड को लिया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर का मोड इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। ए स्क्वायर को हम मोड की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि फिर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इस तरह हमने ए स्क्वायर को किसके इक्वल लिख लिया, मोड ऑफ ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको ओपन करें तो हम ए डॉट ए का मोड आ जाएगा। अगर हम मोड की प्रॉपर्टी है कि हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम मोड को सेपरेट कर लेंगे, ए मोड और ए मोड, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मोड ऑफ ए मोड का स्क्वायर। और यही हमने प्रूव करना था। अब हमने जो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन में हमें कंडीशंस बताई थी कि जो जब मोड ऑफ ए होगा तो हमारे पास ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, उसको यूज़ किया। उसके थ्रू हमने ए स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट कर लिया। राइट हैंड साइड को लिया, पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि इसको मोड की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का मोड। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसको ए डॉट ए लिख सकते हैं, मोड की प्रॉपर्टी है। मोड की प्रॉपर्टी है कि इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, ए मोड जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मोड का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। इस तरह अब हमने इसका बी पार्ट जो है उसको प्रूव कर लिया। अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट। इसका सी पार्ट देखते हैं, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू सी, इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस सी लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू सी। अब अगर हमने यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, अगर ये होल्ड कर रहा है तो हमने एक दफ़ा इसको प्रूव करना है, एक दफ़ा हमने इसको लेट करके इसको प्रूव करना है, और एक दफ़ा इसको लेट करके इसको प्रूव करना है। अगर हम देखें कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू सी है, ये कंडीशन होल्ड कर रही है। अब हमने यहाँ पे ये कंडीशन को प्रूव करना है। अगर मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू सी है, ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है, तो हमें पता है कि मोड की प्रॉपर्टी है कि एक दफ़ा हमारे पास मोड ऑफ ए किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव ए के, एक दफ़ा मोड ऑफ ए किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ए के, और एक दफ़ा हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे इसको हम मोड की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी होती है और पॉजिटिव वैल्यू भी होती है। अब यहाँ पे हमने दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन कर दिया, और बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू अब हम इसको लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू सी, और यही हमने प्रूव करना था। इस तरह हमने इसके कन्वर्ट्स में ये चीज़ लेके ये प्रूव कर दिया, और पहले ये वाली चीज़ लेके इसको प्रूव कर दिया था। इस तरह हमने इस क्वेश्चन का सी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं इसका डी पार्ट।
हमारे पास डी पार्ट क्या है, नेगेटिव ए मॉड लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू ए मॉड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। इसको हमने प्रूव करना है। वो कह रहे हैं कि टेक सी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इन पार्ट सी। अब हमने जो पार्ट ऑफ सी सॉल्व किया है उसमें हम सी की जगह मॉड ऑफ ए को रिप्लेस कर देंगे। अब पार्ट सी में हमारे पास क्या था, नेगेटिव सी लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू सी। अगर यहाँ पे हम सी की जगह मॉड ऑफ ए को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, माइनस मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए। और यही हमने प्रूव करना है। बस इसको डी पार्ट में हमने सी की जगह मॉड ऑफ ए पुट कर देना है। कि डी पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, बस लिख देना है कि बाई कंडी पार्ट सी पार्ट के थ्रू हमने मोड ऑफ, हमारे पास सी पार्ट क्या था, मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू सी इफ एंड ओनली इफ माइनस सी लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू सी। ये हमारे पास सी पार्ट था, उसमें हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया सी की जगह मोड ऑफ ए। अब यहाँ पे सी की जगह मोड ऑफ ए पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यही हमने प्रूव करना था। बस यहाँ पे हमने कह देना है कि बाय थ्योरम 2.2.2 के सी पार्ट के थ्रू हमने सी को रिप्लेस कर दिया मोड ऑफ ए के और इसको प्रूव कर दिया। हमने थ्योरम 2.2.2 के चारों पार्ट्स जो हैं इनको सॉल्व कर लिया है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।